हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की इस अद्भुत प्रेजेंस में, इस वर्शिप सेशन की सीरीज़ में। और सच में हमने पास्ट 2 दिन में देखा किस रीति से परमेश्वर की आराधना किस रीति से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और वो ही उसका हकदार है। हालेलुया। वही सारा आदर महिमा जलाल का हकदार परमेश्वर हमारा योग्य है। हालेलुया। और जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ का कर्ता वो है, वो सृजनहार है। और जब मैंने आपको फर्स्ट से एक बात बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ मुंह से आदर करने वाला नहीं, महिमा करने वाला नहीं, परंतु हमारा हृदय उसके साथ लगा रहना चाहिए। मरकुस में लिखा है, एक ही चीज़ मैंने वचन आपको पढ़ाया था कि मुंह से तो लोग आदर करते हैं पर मन दूर है, हृदय दूर है। आज हमने वो आराधक, वो वर्शिपर की तरह एक बनना है जो परमेश्वर को आदर महिमा दे, जो परमेश्वर को दिल से वो चाहे। हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इससे पहले हम शुरुआत करें आज के सेशन में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के समय में खुदावन, जब आपके लोग कनेक्ट हैं, सुनते हैं परमेश्वर आपके वचनों को। प्रार्थना करता हूँ ये वचन इनके हृदय में बसे परमेश्वर, ये समझने पाएँ कि आराधना इनके जीवनों में क्या महत्व रखती है परमेश्वर, और किस रीति से परमेश्वर ने आराधना करनी चाहिए। जब आराधना करते हैं परमेश्वर, वो सिर्फ अपने ध्यान को इधर उधर जो चल रहा है वो नहीं, परंतु आपकी ओर लगाने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि ये सच्चे आराधक बने। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने बताया वर्शिप द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा करें। लॉर्ड मतलब परमेश्वर, या फिर लॉर्ड का मतलब है ओनर, मतलब जो हर चीज़ को ओन करता है, जिसका सब कुछ है। हालेलुया। अगर हम बात करें, अगर एक व्यक्ति रेंट पे रहता है, हाँ, और उस घर का जो मालिक है उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉर्ड। मतलब उस जगह का ओनर, उस जगह का जिसने उस चीज़ को बनाया है, उसके पास हम रेंट को देते हैं। इसका मतलब है लैंड लॉर्ड। कौन? वो मालिक। और वैसे ही हम देखें इस जहाँ पे जब वचन में हम लिखते हैं वर्शिप किसकी है? वो लॉर्ड की। वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप परमेश्वर की है। लॉर्ड क्या? हर चीज़ का ओनर। इसका मतलब हम इस जगह पर हैं, पर ये हम इसे ओन नहीं करते। हमें लगता है कि हमने घर बनाया, वो हमारा है, हम उसे ओन करते हैं। याद रखो, ये पृथ्वी हम को बनाने वाला कौन है? वो है वो मास्टर, वो ओनर, वो परमेश्वर जो हर चीज़ को ओन करता है। मतलब वो उसका है। हम उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उसका है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन को, भजन संहिता 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। लिखा है, इंग्लिश में लिखा है द वर्ल्ड एंड दोज हु ड्वेल देयरिन। मतलब जो उसमें हैं वो किसके हैं? वो यहोवा के हैं। इसलिए मैं आपको पहले स्टार्ट क्या किया? लैंड लॉर्ड। वो लैंड लॉर्ड है, वो ओनर है। लॉर्ड इज इक्वल टू ओनर। हम उसके, अगर हम यहाँ पे पृथ्वी पर हैं, हम चीज़ों को देखते हैं अपने अराउंड, जो भी चीज़ें हैं, याद रखो वो हमारी नहीं है। हाँ, वो हमारी नहीं है। वो किसकी है? उस मालिक की, उस परमेश्वर की जिसने हर चीज़ को बनाया है। और ये वचन बताता है साफ साफ, क्या है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की हैं, और जो उसमें रहते हैं, मतलब हम भी उसी के हैं। और हमें लगता है कि हम अपने बल से, अपनी शक्ति से कुछ चीज़ें हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। याद रखो सब कुछ उसका है, उसी का दिया हुआ है। और वर्शिप करना क्यों ज़रूरी है उसका? क्योंकि सब कुछ उसका है। हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं जिसने हमारे लिए कुछ किया है, और सब कुछ का करने वाला अगर वो है तो वर्शिप उसकी है। हमें उसी की महिमा करनी है, उसी की आराधना करनी है, उसी के सामने दंडवत करना है, उसी के सामने झुकना है, उसे बताना है कि परमेश्वर तेरी दया, तेरी रहमत, तेरी फजल के द्वारा ही मैं जीवित हूँ। हालेलुया। आपको पता है आप सांस ले रहे हो, उसी की देन है, उसी की दी हुई चीज़ है। आप देखो भूमि, वो जब एक किसान बीज को बोता है, वो किस रीति से फल को लेकर आती है। वो भूमि किस रीति से, हाँ, वो पौधा बनता है, वो पेड़ बनता है और फल देते हैं, किस रीति से। हमें वो प्रोसेस नहीं पता, परंतु हमें एक किसान का काम क्या है? सिर्फ बीज को बोना, उगाने वाला। आप पहाड़ों को देखो कितने पेड़ भरे हुए हैं, जगहों पे देखो कितनी चीज़ें भरी हुई हैं। कौन करने वाला, कौन बनाने वाला? वो परमेश्वर। वो परमेश्वर जो हर चीज़
का ध्यान रखता है। हालेलुया। और सच में जैसे मैंने बता रहा था आपको, अगर हम मत्ती 6:26 में हम देखें, एक वचन है बहुत ही सामर्थ्य, उसमें लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसका मतलब है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर हर चीज़ जो उसने बनाया है उसे उसका ध्यान है। इसका मतलब क्या, आपको एक चीज़ बताई, जैसे भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है कि हर चीज़ को बनाने वाला वो परमेश्वर है। जो कुछ पृथ्वी पर है वो उसी ने बनाया है, उसी ने सिरजा है। तो याद रखो, अगर वो लैंडलॉर्ड है तो मतलब वो ओनर है, वो हर चीज़ का ओनर है। और अगर ओनर हमेशा चाहेगा क्या कि जो बनी हुई चीज़ें हैं या फिर जो उसमें लोग हैं वो उसको समझें, उसको जाने कि कौन ओनर है। हालेलुया। वही परमेश्वर चाहता है आज के समय पे। परमेश्वर चाहता है कि आप भूल गए हो, आप भटक गए हो चीज़ों में, उन उलझनों में। वो चाहता है कि आप जानो, समझो कि कौन ओनर है, कौन वो परमेश्वर है और उसने क्या किया है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कुछ दिनों से यही बता रहा हूँ कि वर्शिप क्या है, कि आप परमेश्वर को, वो चीज़ों को नहीं जो आपके पास है उनको नहीं महिमा देते, परंतु परमेश्वर उन चीज़ों के लिए परमेश्वर की महिमा देना ज़रूरी है। अगर आप वचन संहिता, ऐसी पुस्तक जो पूरे बाइबल में सबसे बड़ी पुस्तक है, सोचो पूरे बाइबल में ऐसी पुस्तक जो सिर्फ आराधना पे, प्रेज और वर्शिप पे, क्यों, किसने लिखी? दाऊद ने। आप उसको जब समझो, उनके जो वचन समझो, आपके अलग जगह जगह पे उसने लिखा हुआ है परमेश्वर की काबिलियत के बारे में, परमेश्वर क्या कर सकता है, किस रीति से परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर बात करता है, हर एक चीज़ उसे पुकारती है, हर एक चीज़ उसे याद रखती है। मैं सोच रहा था उस चीज़ को कि किस रीति से दाऊद ने कैसे परमेश्वर की सामर्थ को जाना था, कैसे वो जब आराधना करता था, जब वो बालक ही था, वो जंगलों में जाता था। मैंने कल बताया आपको कि कैसे वो जंगलों में जाकर परमेश्वर अपने सृजनहार को याद करते कहता होता, परमेश्वर ये पहाड़ तूने बनाए, ये पेड़ों को तूने बनाया, फलों को तूने बनाया, हाँ ये भेड़ों को तूने बनाया परमेश्वर, और खुदावंद भेड़ों से जो ऊन है वो तूने बनाया परमेश्वर, और उस ऊन के जो कपड़े मैं पहनूं परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली अंत में तूने चीज़ों को रचा है। अगर मैं कुछ पहन रहा हूँ, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ खा रहा हूँ, ये कहाँ से? परमेश्वर तेरी बनाई हुई चीज़ों के द्वारा मैं जीवित हूँ, तेरी बनाई हुई चीज़ों के द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं तेरे पर निर्भर हूँ, तेरे पर मेरा भरोसा है। अगर खुदावंद ये चीज़ें ना हो तो मैं कुछ भी नहीं है, मेरा जीना व्यर्थ है, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ये सारी चीज़ें आपने बनाई ताकि मैं इन चीज़ों में आपका धन्यवाद कर सकूँ, इन चीज़ों के द्वारा मैं आनंदित रह सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग समझ रहे हैं इस बात को? सोचो, एक पूरे बाइबल में सबसे बड़ी किताब प्रेस की, आराधना की, क्यों? क्योंकि भजन संहिता में जब हम देखते हैं, दाऊद ने परमेश्वर के काम को बचपन से ही देखा था और वो उसकी स्तुति, उसकी महिमा करता रहा। मैंने आपको पढ़ाया था भजन संहिता 148 में हर चीज़ के विषय में जब वहाँ लिखा गया है कि उसकी स्तुति करते हैं, या की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हर आकाशमंडल, तारागण उसकी स्तुति कर, सूर्य उसकी स्तुति करता है, हवा उसकी महिमा करती है। आप देखो, हर चीज़ जो परमेश्वर ने, जो ओनर ने, जो लैंडलॉर्ड ने, खुदा ने बनाई है, वो सब उसे जानती हैं, पहचानती हैं और उसकी महिमा करती हैं। हालेलुया। दाऊद देखता था कि परमेश्वर की रचना कितनी अद्भुत है और वो उस रचना को देखकर उसकी महिमा करता था, उसकी स्तुति करता था। आज हमें इन चीज़ों को देखते जो परमेश्वर ने बनाई हैं, रची हैं, हमारे जीवनों में करी हैं, हमें महिमा करनी है, हमें उसकी स्तुति करनी है। याद रखो, हमारे जीवनों में हो सकता है कि हर रोज़ एक नई मुसीबत, एक नया चैलेंज हमारे जीवनों में आए, पर याद रखो वो चैलेंज आपको डराने के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं आया, परंतु वो इसलिए आया कि उस चैलेंज में जब आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, हाँ, उस परिस्थिति में जब आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, वो परिस्थिति, वो पहाड़ आपके सामने झुके और आपके पास एक और कारण बने परमेश्वर की स्तुति करने का, परमेश्वर की महिमा करने का। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा था जब कि वो भालू, वो शेर, हाँ, जब दाऊद की उस भेड़ को लेकर जाते थे तो क्या
वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था और पता था कि ये किसके अधिकार के नीचे हैं। वो जानता था कि मैं अपने परमेश्वर की बनाई हुई रचना हूँ और मैं उसके लिए बहुमूल्य हूँ, मैं बहुमूल्य हूँ। और लिखा है कि जब उसकी चीज़ चुराई जाती थी, वो भेड़ वो लेके चला जाता था, हाँ बालू कहा है कि वो जाता था अपनी भेड़ को वापस उसके हाथ से लेकर आता था। इसका मतलब उसे पता था कि परमेश्वर उसके साथ है और जो चीज़ उसकी है वो उसकी है, चाहे उसे जाके लड़ना पड़े, चाहे उसे उसके सामने जाना पड़े, उसे कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हर चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सुरक्षा मेरे परमेश्वर की ओर से है। आज हमने समझना है हर चीज़ खुदा की है, हर चीज़ परमेश्वर की है, और अल्टीमेटली हमें आखिरी पे ये बात याद रखते हुए कि परमेश्वर को ही सारा आदर महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। जब आपसे बात करी कि आप अपने आप उसका धन्यवाद करते हो, उसकी महिमा करते हो, उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करते हो, जब आपको पता होता है कि काम हुआ है, मैं चंगा हो चुका हूँ, या फिर ये हवा चल रही है, हाँ ये फल मैं जो अभी मेरे हाथ में मैं खा रहा हूँ, ये मेरे लिए है, बनाया गया परमेश्वर के द्वारा। तो आप उन चीज़ों को देखकर जो आपके साथ हैं, जिनके द्वारा आप जीवित हो, जो आपके साथ साथ हैं, आप परमेश्वर को याद करते हो हर चीज़ के द्वारा। मेरे ऊपर छत है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। वो परमेश्वर हवा चल रही है, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। वो खुदाबंद सूर्य की इस रोशनी के द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, धन्यवाद कर। इस आंखों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप हर बात में फिर खुदा का धन्यवाद करते हैं। ये पानी जो आप पीते हैं, हाँ आप धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए, फिर आप धन्यवाद करते हैं इस बात को समझ के कि परमेश्वर ने हर चीज़ आपके लिए बनाई, और फिर आप उस धन्यवाद से कभी पीछे नहीं हटते, आप हर पल हर समय उसे याद करते हैं। हालेलुया। वर्शिप इज ओनली रिजर्व्ड फॉर गॉड। उसका कोई भी हक किसी और को नहीं है, आराधना का कोई हक किसी और को नहीं है। हम जब देखें वचन में से, हाँ जब वो सर्प, जब यीशु की परीक्षा हुई नए नियम में मत्ती में देखते हैं कि जब उसकी परीक्षा हुई, हाँ उस लिखा है कि वो शैतान यीशु को लेकर गया, हर चीज़ को दिखाया पहाड़ पे, और चीज़ों को दिखाकर उसने कहा कि मुझे दंडवत कर, मेरे सामने मेरी वर्शिप कर। इंग्लिश में लिखा है बाउ डाउन एंड वर्शिप मी, और ये सब कुछ तेरा तुझे मैं दे दूंगा, सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा। उसने कहा वचन में लिखा है कि तू सिर्फ अपने पिता परमेश्वर, अपने यहोवा की महिमा कर, की उपासना कर। हम पढ़ेंगे इस वचन को, मेरे साथ खोलो मत्ती 4:8 से पढ़ो। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। इसमें अगर आप इंग्लिश में देखो, इसमें लिखा है एंड ही सेड टू हिम ऑल दीज आई विल गिव यू इफ यू विल फॉल डाउन एंड वर्शिप मी। मतलब अगर तू मेरे सामने झुकेगा, मेरी वर्शिप करेगा, तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? परंतु आपने समझना जानना है वचन क्या कहता है कि आराधना सिर्फ प्रभु परमेश्वर की है, वो सिर्फ परमेश्वर की है। उसमें हम आगे देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, 10 पढ़ो अब। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। अब देखो इस समय पर हम देखते हैं कि शैतान चाहता है, आज के समय पे भी शैतान चाहता है वो परिस्थितियों को बेच के कि आप उन चीज़ों की वर्शिप करें, हाँ अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग लोगों की आप वर्शिप करें। पर वचन में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो आप इसे पढ़ते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली शैल यू सर्व। सिर्फ उसी की महिमा करना, उसी को दंडवत करना, उसी की उपासना करना। और जब आप इसको करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। याद रखो वो शत्रु, वो शैतान भी चाहता है परमेश्वर की कॉपी करना, वो चाहता है कि लोग मुझे आराधना करें, लोग मेरी महिमा करें। पर याद रखो वो महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। मैंने अभी पढ़ाया आपको, हाँ इस समय पर आपको पता है अलग अलग चीज़ों के द्वारा हो सकता है कि वो चीज़ें वो महिमा को चुराने की कोशिश करें। पर याद रखो अल्टीमेटली आखिरी पे एक ही चीज़ याद रखो कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करना। आपने सिर्फ वर्शिप खुदा को, परमेश्वर को करनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो चीज़ों को नहीं,
वस्तुओं को नहीं, हाँ, अलग अलग लोगों को नहीं, पर वर्शिप सिर्फ परमेश्वर, क्योंकि वही उसका ओनर है, वही लैंडलॉर्ड है, वही खुदा है जिसने हर चीज़ को बनाया और जो चाहता है कि वर्शिप उसे मिले, वर्शिप उसी की हो। आप हमारे वाले समय में सीखेंगे कि वर्शिप कैसे करनी चाहिए, किस रीति से हम गाने गाएं, सिलेक्ट मतलब कौन से गाने गाने चाहिए परमेश्वर के लिए, कौन सी महिमा, बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए रखी हुई हैं। पर आज मैं चाहता हूँ सेशन में आप सिर्फ समझो कि वर्शिप परमेश्वर को क्यों, क्योंकि वो ओनर है, वो लैंडलॉर्ड है, उसने हर चीज़ को बनाया है और वर्शिप सिर्फ उसी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। क्या अभी पढ़ाया मैंने आपको, इसमें लिखा हुआ, यीशु ने उस बात को, यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ओनली हिम, इंग्लिश में, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली शैल यू सर्व, हिम ओनली शैल यू सर्व लिखा है। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है कि आप जब परमेश्वर की आराधना करते हो, उसकी वर्शिप करते हो, याद रखो इस चीज़ को कि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर आपको और जो उसने अभी तक किया आपके जीवन में, वो और रीति से और बढ़कर आपको आशीषित करता है, आपके जीवनों में वो आशीष को देता है। कब? जब आप उसे याद रखते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसे धन्य कहते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, तब। हालेलुया, हालेलुया। समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि वर्शिप द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप उसकी आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो डोंट वरी, वो हर चीज़ को फिक्स करता है, हर चीज़ को ओके करता है। और जब आपने सीख लिया उसकी आराधना करना, आपने सिर्फ उसको महिमा देना सीख लिया, मैं बोल रहा हूँ, जो आपके जीवनों में चीज़ें सुधारता है, बढ़ाता है, वो आपकी सोच से परे है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसे आपको बताया, लॉर्ड इज इक्वल टू ओनर, मतलब परमेश्वर ही ओनर है। हालेलुया, हर चीज़ का। और मैं हमेशा बताता हूँ इस बात को, मैंने पहले भी बताई कि वर्शिप परमेश्वर की, ना कि उस वस्तुओं की जो परमेश्वर ने बनाई हुई हैं। परमेश्वर उससे क्रोधित होता है जो उन चीज़ों को महिमा देते, चीज़ों की, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पेड़ को, हाँ, फल को, उन चीज़ों की आप उपासना, उसको धन्य कह रहे हैं, उसको आप, हाँ, दंडवत कर रहे हैं। याद रखो, वो चीज़ें हैं आपके लिए, वो चीज़ों के द्वारा आप उन चीज़ों की वर्शिप नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की वर्शिप करें जिसने उन चीज़ों को आपके लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर को हर पल हर समय धन्यवाद करो, उसको धन्य कहो, उसका धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि उसने आपके जीवनों में हर चीज़ करी है। मैंने जब बताया, वो करने वाला परमेश्वर है, वो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में कुछ भी होता है, उसे याद रखो, उसे धन्यवाद करो। आपके जीवनों में खुदा ने आशीषित आपको बच्चों के साथ किया, धन्यवाद करो। आपके जीवनों में परमेश्वर ने एक परिवार आपको दिया, धन्यवाद करो। आपके काम को उसने किया, धन्यवाद करो। आपको चंगा के, धन्यवाद करो। आपको छत दिए, धन्यवाद करो। आप खा पा रहे हो, धन्यवाद करो। आप सांस ले पा रहे हो, धन्यवाद। हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद करो, क्योंकि उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो यहोवा ने आपके लिए दी हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली? कि वो चीज़ें आपके लिए थी और वो हर चीज़ सिर्फ यहोवा को, अपने सृजनहार को धन्य कहे, उसे याद रखे। अगर नया काम मिला है, जॉब मिली, धन्यवाद करो। बच्चे कॉलेज में गए, धन्यवाद करो। स्कूल में धन्यवाद करो। हाँ, अच्छे बच्चे हैं, धन्यवाद करो। सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करो, क्योंकि उसी के द्वारा हर चीज़ आपके जीवनों में रखी गई। हालेलुया। याद रखो, जो मैंने आपको बोला, सृजन अपने परमेश्वर जिसने हर चीज़ को बनाया है, उसके पास आप उसे दे सकते हो? क्या उसकी वस्तुओं में से आप उसे कुछ दे सकते हो? परंतु क्या आप उसे दे सकते हो है आपका धन्यवाद। आपके जीवन में उस परमेश्वर का पहला स्थान, ये चीज़ है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि आपके वो चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होगा, आपकी वस्तुओं से परमेश्वर प्रसन्न होगा? नो, नहीं। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आप जब परमेश्वर के साथ अपने समय को बताते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। वो उस बात को देखकर, वो उस बात को देखकर सच में खुश होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझो। और जब वो क्रिएटर है, याद रखो, उसके पास हक है, वो हक रखता है, ओनर हक रखता है हर चीज़ को लेने का। और आराधना अगर वो चाह रहा है तो आप उसे देनी पड़ेगी। हालेलुया। हम उसको जब नहीं देते तो इसका मतलब क्या है? आप उसके विरोध में हैं,
इसका मतलब क्या है, आप उसे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज़ आपसे कुछ चाह रहा है और आप उसे नहीं देते तो परमेश्वर उससे खुश नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उन वस्तुओं से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपके जीवनों से वो प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है और आपको वो अपने जीवनों में चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री मुझे याद रखे। वचन में हम देखते हैं जब मूसा के समय पे, जब फिरौन ने, हम देखते हैं कि जब फिरौन ने कहा कि सारी चीज़ों को ले जाओ, सिर्फ अपने बच्चों को छोड़ दो यहाँ पर, उसने कहा नहीं, बच्चों को लेकर जाऊँगा। फिरौन ने फिर से कहा चलो अपने बच्चों को ले जा, जो भी तुम्हारे पास तुम्हारे बैल हैं, तुम्हारे जानवर हैं, उन्हें छोड़ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं उनके नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहोवा ने क्या कहा, हर चीज़ परमेश्वर की है और वो हर चीज़ को छुड़ाना, आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। और जब हर चीज़, फिर आगे मूसा ने आगे क्या बोला, हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, मैं चाहूँ आप निर्गमन 10:24 अगर पढ़े मेरे लिए। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। क्या यहोवा की उपासना करो, उसकी वर्शिप करो, जो ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम जाओ, कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को वहाँ रखो। पढ़ो। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सम्मान लेना होगा। और हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। क्या लिखा है, हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हमें नहीं पता, हमें सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मुझे ये चाहिए तो हम उसे ये देंगे। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वो ओनर है और ओनर हर चीज़ का हकदार है। उसका मतलब जो चीज़ें इजराइलियों की थी, परमेश्वर ने कहा मुझे सारी चीज़ें बाहर निकालनी है। और मूसा ने कहा कि नहीं, उसने फिरौन को कहा कि नहीं, हम कुछ चीज़ों को रख नहीं सकते, हम हर चीज़ को लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, हमें नहीं पता वो हमें क्या कह दे बलि देने के लिए, हमें नहीं पता कि वो हमसे क्या मांग ले, और हम उस दंड का हकदार नहीं होना चाहते, परमेश्वर की उस अनाज्ञाकारिता का भाग नहीं होना चाहते। परमेश्वर ने कहा है उसको सारी चीज़ों को लेकर आओ, तो हम उन चीज़ों को लेकर आएंगे, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। समझो इस चीज़ को, वो हकदार है, वो ओनर है, और वो चाहता, वो आपसे कुछ भी मांग सकता है। हालेलुया। कुछ भी कह सकता है, परंतु वो क्या चाहता है, वो चाहता है सिर्फ आप अपने समय को बताएं। वो चाहता है आप उसे धन्यवाद दें। वो चाहता है कि आप अपने सृजनहार को पुकारें, उसको धन्य कहें, उसका धन्यवाद करें जो उसने आपके लिए किया है और जो वो आपके लिए करता है। हालेलुया। इसलिए वर्शिप क्या है? सरेंडर, समर्पण, समर्पित करना, अपनी इच्छा नहीं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं। परमेश्वर, मैं आपको कल, अगर आपको सेशन का याद है, शाऊल के विषय में बताया था, हाँ, जब परमेश्वर ने कहा था अमलेकियों को वहाँ से सब कुछ तहस नहस कर देना, कुछ भी मत लेके आना, पर उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया और क्या करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वापस लेकर आया, और परमेश्वर ने कहा मैं पछताता हूँ शाऊल को राजा बनाकर। हालेलुया। समझ रहे हो? मैंने क्या बताया आपको कि हमें लगता है कि हमें इस चीज़ को करना है, परंतु याद रखो परमेश्वर ने जो चीज़ें बोली उसको हमें करना है, सुनना है, ध्यान लगाना है। हालेलुया। वर्शिप का मतलब है सरेंडर। आप अपनी मर्जी नहीं चलाते, परमेश्वर को चीज़ों को सौंपते हो, आप परमेश्वर को चीज़ों को सौंपते हो। वर्शिप इज इक्वल टू सरेंडर। हालेलुया। सरेंडर, वर्शिप इज इक्वल टू सरेंडर, सरेंडर करना परमेश्वर को। और परमेश्वर कौन? हमारा ओनर, हर चीज़ का हकदार। और आज आखिरी चीज़ के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने आपसे बात करी, वर्शिप का मतलब है सरेंडर करना, परमेश्वर के समीप जाकर वो चीज़ें आपके लिए वैल्यू नहीं करती, हाँ, वो बातें आपके लिए वैल्यू नहीं करती। आप जब परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो याद रखो, आपको पता होगा कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो बेस्ट है। हालेलुया। पर आज के समय पे बहुत लोग सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, वो समर्पित नहीं करना चाहते चीज़ों को, वो इसीलिए वो परमेश्वर के उस हकदार,
वो परमेश्वर की उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। हम पढ़ेंगे इस बात को। हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति जो हर चीज़ को करता था, वो यीशु के पास आया और कहा कि मैं कैसे और बढ़ सकता हूँ, कैसे परमेश्वर से और चीज़ों को ग्रहण कर सकता हूँ। हाँ, हम पढ़े उस चीज़ को। यीशु ने आगे बोला, पढ़ो 19 का 16 से 30। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन बातों को तो मैंने माना है। यहाँ पे आप अगर समझो इस चीज़ को कि वो व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आया कि मैं क्या करूं, परमेश्वर ने उस समय पे देखा कि ये व्यक्ति क्या चाहता है और ये पूरा समर्पित करना चाह रहा है। ओ, परमेश्वर बड़ा खुश हुआ उस चीज़ को जानकर कि नहीं, अब ये मुझे इसके पास चीज़ें होंगी, पर अब ये सब कुछ त्याग कर, हो सकता है मेरे पास मेरे पीछे चलना चाहे, और मैं इसको वो मार्ग दिखाऊंगा, इसे बताऊंगा कि इन चीज़ों को छोड़ दे, इन चीज़ों को भूल जा, सिर्फ मेरी और ध्यान लगा, और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा, वो बातें दूंगा जो तेरे चित्त में भी कभी चढ़ी ना हो। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं, जब हमने पढ़ा अभी किस रीति से, हाँ, यीशु ने कहा कि व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, परमेश्वर के नियमों को तू मान करके, और उसने कहा कि ये सब बातों को मैं बचपन से करता आया हूँ। और उसने कहा, ओ वेरी गुड, अच्छी बात है, इन चीज़ों को तू कर रहे, आगे बढ़ो, करता आ रहा है, अच्छी बात। आगे क्या है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्या लिखा है? वो बहुत धनी था, वो बात को सुनकर उदास होकर चला गया। परमेश्वर ने कहा, चीज़ों को छोड़ दे, त्याग दे और मेरे पीछे हो ले। मैं तुझे वो मार्ग, वो बातें समझाऊंगा, तुझे स्वर्गीय बातें बताऊंगा, तुझे हेवनली चीज़ें बताऊंगा। आज के समय पे हमें इस चीज़ को समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने इन सभी चीज़ों को हमें दिया। हम परमेश्वर चाहता है कि हम वर्शिप करें, और परमेश्वर को जब हम सरेंडर करते हैं, याद रखो परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट रखता है। उस व्यक्ति ने जब वहाँ पर पूछा परमेश्वर से कि मैं क्या करूँ, परमेश्वर ने कहा कि तू इन आज्ञाओं को मान। उसने कहा, आज्ञा को मानता हूँ। उसने कहा, ओके, ये व्यक्ति चाहता है कि सरेंडर करना, इससे मैं अब सरेंडर करने के लिए बोलता हूँ। पर याद रखो, वो अभिलाषाएं, वो दुनिया का धन, वो प्रेम, वो चीज़ें, उसे उन्हीं चीज़ों में उलझा दिया, उसके मन को परमेश्वर की ओर ना लगाया। वर्शिप का मतलब है सरेंडर। जब आप वर्शिप करते हैं, फिर आपके दिमाग में नहीं चल रहा कि क्या आपके पास पड़ा है, क्या चिंताएं, क्या बीमारी, क्या पड़ोसी, क्या काम, आपके दिमाग में सिर्फ चलता है परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो वर्शिप का मतलब है सरेंडर करना, अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर करना। हालेलुया। और मैं आशा रखता हूँ कि जब आप एक वर्शिपर अपने आप को, मैं बोल रहा हूँ वर्शिपर के लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वर्शिपर के लिए आपको कोई बड़ा साज या कोई, आज की डेट में हमें लगता है कि वर्शिपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। याद रखो, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप एक वर्शिपर हो। आप परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हो, उसकी महिमा गा रहे हो, आप एक वर्शिपर हो। हालेलुया, हालेलुया। आराधना परमेश्वर को जब आप देते हैं तो दिल से, मन से, हाँ, पूरे जान से, जीवन में आप सिर्फ उसे याद करते हो, उसका धन्यवाद करते हो। हालेलुया। सिर्फ होठों से नहीं, होठों से आदर नहीं, होठों से धन्यवाद नहीं, अच्छे बोल के साथ नहीं, अच्छे गानों के साथ नहीं, अच्छी आवाज़ के साथ नहीं, परंतु आपका हृदय में क्या चल रहा है वो जानता है। और परमेश्वर चाहता है अपने हृदय से उस सृजनहार को याद रखो, उसे पुकारो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, वर्शिप का मतलब है सरेंडर। वर्शिप का मतलब है अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना, और जो उसने किया है और जो वो कर रहा है उसको धन्यवाद देना। वो महान परमेश्वर को, उसकी महानता के लिए, उसके बड़े कामों के लिए उसका धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया।
और मैं आशा रखता हूँ कि आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ काश मेरे पास और समय होता आपको बताने के लिए, और सेशंस होते मेरे, पर आने वाले टाइम में मैं बताऊँगा कि किस रीति से हमें बढ़ने की ज़रूरत है, किस रीति से हमें और परमेश्वर के साथ लॉयल रहने की ज़रूरत है, वफादार विश्वास होकर रहने की ज़रूरत है, उसे पहला स्थान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं अपना जीवन, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए बेस्ट चीज़ें रखता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक आराधक बने, एक वर्शिपर बने जो आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से का मतलब क्या है कि जो आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें, जो आपको लगता है कि तकलीफ़ें आपको हो रही हैं, दुख जो आपके निकट हैं, उन चीज़ों की ओर ध्यान मत लगाओ, उन चीज़ों को भूल जाओ। जब वर्शिप का समय बताओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर मेरे जीवन में आपने इन चीज़ों को आज तक मुझे संभाला है, आगे आप संभालेंगे। परमेश्वर आपने मुझे पकड़ा हुआ है, परमेश्वर मेरा विश्वास है कि मैं नहीं गिरने का। परमेश्वर आप खुदा हैं, परमेश्वर जो मेरे चरवाहे हैं, और आपने कहा है परमेश्वर तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप जब याद कराते हैं परमेश्वर को उसके वायदे, याद कराते हैं कि वो क्या कर सकता है, याद कराते हैं कि उसने आपके जीवन में क्या किया है और वो क्या कर सकता है, वो करता है उन चीज़ों को। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप समझे हो कि वर्शिप का मतलब क्या है, वर्शिप किसको करनी चाहिए और वर्शिप के द्वारा क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप का मतलब बाइंग डाउन टू द हेवनली फादर, परमेश्वर को दंडवत करना, परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति, उसके वचन करना। और जब आप ऐसा करते हैं वो यहोवा यीरे हर चीज़ को मुहैया करता है, वो यहोवा निसी हर द्वार को खोलता है, वो यहोवा शालोम आपका साथ साथ रहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जब आप वर्शिप करेंगे, मत सोचो क्या चल रहा है आपके इधर उधर, मत देखो कि क्या व्यक्ति कहेगा आपके विषय में। सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में आज से ये कोशिश करो, आज से ये निर्णय लो कि आज से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूंगा, परमेश्वर की आराधना करने वाला बनूंगा। और जब मैं उसकी आराधना करूंगा तो स्वर्ग मेरे लिए खुलेगा, हेवन मेरे लिए खुलेगा और मैं स्वर्ग में वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया आपको फर्स्ट डे एक ही चीज़ कि जब लाखों करोड़ों दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर को हम क्या ही दे सकते हैं। हाँ, ये सब कुछ उसने बनाया, क्या दे सकते हैं हम उसे। वो चाहता है आपको, वो चाहता है कि आप उसे, अपने सृजनहार को याद रखें, अपने बनाने वाले को याद रखें, उसे पुकारें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझे हो, और आने वाले टाइम में से मैंने बताया कि कुछ चीज़ों को सीखेंगे, और सच में इन सेशंस के द्वारा मैं विश्वास रखता हूँ आप ब्लेस्ड हुए हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।